आज हम एक ऐसे इंसान की बायोग्राफी जानने वाले हैं जिसे कई लोग पसंद करते हैं तो कई नफरत। जिसे कभी पादरी बनना था वह तानाशाह क्यों बन गया और क्यों करोड़ों मौतों का कारण बना। नमस्कार, मैं हूं एडी और आज हम चर्चा करेंगे एडोल्फ हिटलर की बायोग्राफी। Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich nicht in die हिटलर, जिसका जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ एमिन नामक टाउन में हुआ था। उनके पिता का नाम एलोइस हिटलर था और माता का नाम क्लारा हिटलर था, जो एलोइस की तीसरी पत्नी थी। हिटलर की प्राइमरी एजुकेशन ऑस्ट्रिया के ओलिक्सवेले नामक स्कूल में हुई। अपनी प्राइमरी एजुकेशन के दौरान वह सिंगिंग क्लासेस भी करता, जिस कारण वह कभी कभी चर्च के सिंगिंग में भी भाग लेता था। चर्च के प्रति इसी लगाव के कारण बचपन में वह एक सफल पादरी बनना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। सन 1903 में हिटलर के पिता एलोइस हिटलर की स्ट्रोक ऑफ एपोप्लेक्सी के कारण मृत्यु हो जाती है। उस समय हिटलर मात्र 14 साल का था और उसके लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। अपने पिता की मृत्यु के कारण वह स्कूल में ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिससे उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जब यह सब कुछ हो ही रहा होता है, उसी समय कुछ सालों बाद ब्रेस्ट कैंसर के कारण हिटलर की मां क्लारा की भी मृत्यु हो जाती है, जो हिटलर को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। अब हिटलर बिल्कुल अकेला हो चुका था, जिस कारण उसे मजबूरन में मजदूरी का काम करना पड़ रहा था। अब वह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पेंटिंग बनाने और वाटर कलर बेचने का काम करने लगा था। कुछ सालों तक ऐसे ही काम करने के बाद सन 1913 में वह जर्मनी के म्यूनिख नामक शहर में शिफ्ट हो जाता है, जहां वह इस उम्मीद से आया होता है कि उसे सेना में भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसे फिजिकली अनफिट कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसके कुछ महीने बाद ही 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, जिसमें जर्मनी को अधिक से अधिक सैनिकों की जरूरत होती थी और इस वजह से हिटलर को रेजिमेंट 16 में भर्ती कर लिया जाता है, जहां वह फर्स्ट बैटल ऑफ एप्रे, बैटल ऑफ सोमे एंड बैटल ऑफ अरास जैसे कई और बैटल लड़ता है, जिसमें उसकी निडरता और बहादुरी को देखते हुए उसे आयरन क्रॉस से भी सम्मानित किया जाता है, जिसे जर्मनी का एक हाईएस्ट डेकोरेशन भी माना जाता है। जर्मन आर्मी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस की सीमा को तेजी से कब्जा कर आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सन 1918 में राजनीतिक दबाव के कारण ट्रिपल एंटिटीज के सामने सरेंडर करना पड़ा। जर्मनी के इस फैसले से हिटलर काफी गुस्से में था, जिस कारण वह वहां के सिविलियन लीडर, यहूदी और मार्क्सिस्ट जैसे विचारधारा रखने वाले लोगों को जर्मनी के हार का जिम्मेदार ठहराया। युद्ध खत्म हो जाने के बाद हिटलर वापस म्यूनिख आ जाता है, जहां वह 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो जाता है और सेना छोड़ अब वह अपना पूरा समय इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए दे रहा होता है। हिटलर एक काफी अच्छा वक्ता था, जो अपने भाषणों से लोगों को आसानी से प्रभावित और मैनिपुलेट कर सकता था। इन सब कारणों से उसे कुछ ही सालों में उसे उस पार्टी का इंचार्ज बना दिया जाता है और जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी कर दिया जाता है। जर्मनी में हिटलर की पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ रही थी। उसके द्वारा दिए जाने वाले भाषण राष्ट्रवाद और अपने देश पर हुए अत्याचारों के खिलाफ लोगों में एक नया उत्साह और जोश भर देते थे। उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर जर्मनी को आर्थिक मंदी और वर्साई की संधि से मिले अपमान का बदला कोई ले सकता है तो वह है हिटलर। इन्हीं तेज तरार भाषणों के कारण हिटलर की छोटी सी पार्टी अब एक विशाल रूप ले चुकी थी, जिसके पास खुद का पैरामिलिट्री फोर्स था और हिटलर को यह अंदाजा हो गया था कि अब सरकार को उखाड़ फेंकने और जर्मनी पर खुद शासन करने का वक्त आ गया है। 8 नवंबर 1923 को हिटलर और एरिक ल्यूएनड्रॉफ, जो एक जर्मन मिलिट्री ऑफिसर थे, दोनों मिलकर अपनी आर्मी के साथ सरकार का तख्ता पलट करने की योजना बनाते हैं, जिसे बियर होल पुश के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उनका यह प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है और हिटलर को 5 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन जर्मनी में हिटलर की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण ऐसा नहीं हो सका और वह मात्र 9 महीने में ही जेल से बाहर आ जाता है।
तख्ता पलट के इस प्रयास को देखकर जर्मनी के वे लोग जो सरकार के विरोधी थे और शासन से नाखुश थे, अब हिटलर उनके लिए एक मसीहा बन चुका था, जिसका अंदाजा नाजी पार्टी में तेजी से बढ़ते सदस्यों को देखकर लगाया जा सकता है। जिस पार्टी में 1925 में 25,000 सदस्य थे, वह 1929 आते आते 2 लाख हो चुका था। इतने बढ़ते हुए सदस्यों को देखकर सन 1932 में हिटलर पॉल वॉन हिंडनबर्ग के खिलाफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा होता है और उसे उसमें 37% वोट भी मिल जाते हैं, जिससे वह प्रेसिडेंट तो नहीं बन पाता, पर उसे जर्मनी के चांसलर का पद सौंपा जाता है। और जब 2 अगस्त 1934 को प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है, तो हिटलर खुद को जर्मनी का प्रेसिडेंट घोषित कर देता है। अब हिटलर को जर्मनी की संपूर्ण शक्ति मिल चुकी थी और अपनी इन शक्तियों का अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करने लगा। जहां उसने यहूदियों, जिन्हें वह पहले से ही नफरत करता था, उन पर अत्याचार शुरू कर दिया। 1941 से 1945 के बीच उसने ना जाने कितने यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। उसमें से एक दिल दहला देने वाली घटना है जो हॉलोकॉस्ट के नाम से जानी जाती है, जिसमें 60 लाख से अधिक यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इसी बीच वर्साई की संधि में हुए जर्मनी के अपमान और छीन गए अधिकारों को वापस पाने के इरादे से 1 सितंबर 1939 को अपने ही पड़ोसी देश पोलैंड पर हमला करता है, जिसे देखकर 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का रूप ले लेता है। शुरुआती दौर में जर्मनी को काफी तेजी से जीत मिली, लेकिन जैसे जैसे अन्य देश जर्मनी के विरोध में होते गए, उसकी सेना कमजोर पड़ने लगी। इसका एहसास हिटलर को हो चुका था, जिस कारण 29 अप्रैल 1945 को हिटलर एवा ब्राउन से शादी करता है और उसके अगले ही दिन 30 अप्रैल 1945 को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। साथ में उसकी पत्नी एवा ब्राउन भी जान दे देती है। हिटलर की मृत्यु के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है, जिसमें करोड़ों लोगों की जाने जाती है। इतिहास की गहराइयों में दफन हिटलर की ये बायोग्राफी हमें यह सिखाती है कि जब व्यक्ति अपनी ताकत और महत्वाकांक्षाओं के लिए अंधेरे रास्ते पर चलता है, तो परिणाम न केवल विनाशकारी होता है, बल्कि पूरी मानवता को भी उसकी चपेट में ले लेता है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई।